तोपों के मुंह पे बांध के तब गोले दागे गए, चिथड़े उड़ गए। मैंने उनको सुना है, वो कहा करते थे कि एक ऐसा गंजा हिंदुस्तान में पैदा हो गया जिसने पूरे हिंदुस्तान को गंजा कर दिया। क्या गीता का पाठ उन्होंने किसी मस्जिद में किया? ऐसा तो, लेकिन कुरान का पाठ उन्होंने मंदिरों में किया है, ये रिकॉर्डेड है। तो गांधी जी ने कहा ना, डायर के खिलाफ कोई महाभियोग नहीं चलेगा, क्योंकि अगर सुभाष बोस आएंगे तो वो मेरे अधीन नहीं रहेंगे। उल्टे वो बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे थे और बड़े उसमें थे कि फांसी कब दी जा रही। अब परिणाम क्या हुआ? जब इतने हिंदू मारे गए तो वहाँ पे गोपाल मुखर्जी नाम का जी, एक ब्राह्मण था, जो कि अगर जिन्ना प्रेसिडेंट बना भारत का या प्राइम मिनिस्टर ही बन गया, नेहरू न बने, मेरा क्या स्टैंड होगा, मैं कहाँ रह जाऊँगा। उसी का तो निकला हुआ ये रिजल्ट है कि यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ डिनर करता है और जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के आदमी मारे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। जी, गांधी जी ने दबाव डाला कि पाकिस्तान बने। गांधी जी ने दबाव डाला? गांधी जी ने दबाव डाला कांग्रेस के ऊपर। 14-15 जून सन 47। वहाँ मुसलमान 80% होते हुए भी माइनॉरिटी है और हिंदू 20% होते हुए भी मेजॉरिटी है। चरखा सुरखा ऊल जलूल सेकुलरिज्म कि सन 47 का बंटवारा हुआ, मार मार करके हिंदुओं की लाशें जो थी वो ट्रेनों में भर भर के हिंदुस्तान भेजी जा रही थी। गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान विद लव फ्रॉम पाकिस्तान। गांधी जी पहुंच गए जामा मस्जिद। गांधी जी ने जाकर के वहां कहा कि तुम लोग जो है वो यहां से निकलो। इन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई जगह नहीं। ये बुढ़ा अनशन पे बैठ गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपका जो लगातार सवाल था, प्रश्न था कि डॉक्टर राहुल शुक्ला जी कब वापस आपके चैनल पे आ रहे, तो हमारे साथ उनका फिर से आप लोग स्वागत करिए। सर जय श्री राम। जय श्री राम। लगातार हम क्या कहें, आपकी जो ऑडियंस है तो लगातार हमारे संपर्क में थी, वीडियो में फ़ोन कॉल से लगातार पूछ रहे थे कि डॉक्टर साहब वापस कब आ रहे हैं। तो दर्शकों के लिए एक सूचना भी है कि हमने अपना एक बैकअप चैनल बना लिया है अवध न्यूज़ नेटवर्क के नाम से। अगर इस चैनल में चूँकि अभी आने वाले जो वीडियोज़ है जो झूठ से पर्दा उठाएंगे डॉक्टर साहब, वो शायद बहुत सारे लोगों को चुभेगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उस पर जाके आप सेकंड चैनल जो हमारा बैकअप के तौर पे रहेगा, अगर इसमें वीडियो इस चैनल में कोई समस्या आती है तो वहाँ आपको डॉक्टर साहब से रिलेटेड आने वाले वीडियो वहाँ पर मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, इसलिए आप बैकअप में जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें। उनमें से अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो सवाल आ रहे थे, लोग अब गांधी जी पर जानना चाह रहे हैं आपसे, क्योंकि आप जिस हिसाब से इतिहास बता रहे हैं लोगों को, तो एक सवाल उसमें से उठता है कि गांधी जी गीता साथ में लेकर चलते थे हमेशा, तो गीता का उनके चरित्र पर कितना प्रभाव दिखता है? क्या उन्होंने गीता के अनुसार ही अपने जीवन को जिया है? इस पर हमारे दर्शक। देखिए, गांधी जी गीता अपने पास तो रखते थे जी, लेकिन उन्होंने गीता को समझा नहीं। अगर वो गीता समझते तो उनका जीवन चरित्र दूसरे प्रकार का होता, क्योंकि गीता बात करती है धर्म की। गीता न मजहब की बात करती है, गीता ना क्रोध की बात करती, न मोह की बात करती। जी। वो अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मोह में पड़े हो और मोह की वजह से तुम धनुष बाण उठा नहीं पा रहे हो। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये मोह रहे, क्योंकि जो तुम्हारे सम्मुख खड़े हैं जी, ये विधर्मी हैं, इन्होंने तुम्हारा भला नहीं किया। मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम अगर इनको मारो तो क्रोध में मारो, जी, तुम मोह में त्यागो और क्रोध में मारो। ये दोनों चीज़ें मैं नहीं चाहता, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इसलिए धर्मानुसार तुम्हें इन्हें मार। और धर्म युद्ध की विशेषता ये है कि जो इसमें न्यूट्रल रहता है, तटस्थ रहता है, वो अधर्म का साथ देता है। तो गांधी जी गीता लेके तो घूमते थे, वो उसका पहला वाक्य तो बोलते थे, अहिंसा परमो धर्म। जी,
लेकिन दूसरा छिपाते थे, धर्म हिंसा तदैव च। इस पे उन्होंने कभी कोई वार्ता नहीं की। श्री कृष्ण का कहना है कि पाप और पुण्य तब बनते हैं जब तुम्हारी भावना उस कर्म में लिप्त होती है। ये तो धर्म युद्ध है, ये न पाप है न पुण्य, निष्काम कार्य है। ये तुम्हें करना है, क्योंकि इससे धर्म की पताका फैलेगी, इससे धर्म की विजय होगी। गांधी जी ने इस विचार को उलट दिया। उन्होंने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से। बात बदल गई। कितनी वेग, एक ऐसा आदर्शवाद जो मूर्खता से भरा हुआ, जो अड़ियलपन से भरा हुआ, जो इंसैनिटी से भरा हुआ, तो आपने पूरे हिंदुस्तान को वो विचार देना आरंभ कर दिया। बताओ कहाँ जीती है अहिंसा? अहिंसा की कोई विजय हमारे पास रिकॉर्डेड है? ऐसा तो नहीं मिलता है। भारत में 6ठी शताब्दी में पर्शियन तरावयुष का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद शक आए जी, उसके बाद हूण आए, कुषाण आए, उसके बाद हूण आए, हूणों के पश्चात मंगोल आए। कितने जितने मुस्लिम आक्रमण हैं ये तो सब भरते ही चले गए। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, अहिंसा जीती। बौद्ध तो अहिंसात्मक थे। पूरा अफगानिस्तान, जिस एरिया में गंधार फैला हुआ था, जहाँ गंधार में भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनती थी, वहाँ से इंडस्ट्री थी, लाखों में प्रतिमाएं बन के जाती थी, बिकती थी। लोगों ने स्वीकार कर लिया था बौद्ध धर्म, अहिंसा मानने लगे थे। जीत पाए। आज की तारीख में कोई बौद्ध देश है? तो अहिंसा परमो धर्मः तब तक है जब तक धर्म की रक्षा है, अन्यथा धर्म ही रक्षा करता है। तो गांधी जी ने पूरा थॉट उलट दिया, परमो धर्म बना करके, कि तुम लाठी खाते रहो अंग्रेज़ों की, तुम मारे जाते रहो। 1857 का इतना बड़ा गदर हुआ, और अंग्रेज़ों ने जैसे बदला लिया है, अगर उस हत्या की कथाएं लिखी जाएं तो आपको ताज्जुब हो जाएगा कि इतिहास में कभी ये पढ़ा ही नहीं है। उदाहरण के लिए एक इमली का पेड़ है कानपुर, फतेहपुर में, हाँ, जिसमें इसको बवनिया कहते हैं, बवनिया इमली कहते ही हैं। उसमें 52 क्रांतिकारियों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया। जितनी तात्या टोपे की जो फौज के जो जर्नल्स पकड़े गए जी, उनको तोपों के मुंह पे बांध के तब गोले दागे गए, चिथड़े उड़ गए, चिथड़े उड़ गए। यहाँ चरखे से आज़ादी बताई जाती है। हाँ, यहाँ चरखा घूम रहा है। आपने इनके नाम नहीं लिए, आपने कभी इनको सम्मुख नहीं आने दिया। अहिंसा परमो धर्म। इसीलिए एक लखनऊ में एक मुद्रा राक्षस करके एक इंटेलेक्चुअल थे, मैंने उनको सुना है। वो कहा करते थे कि एक ऐसा गंजा हिंदुस्तान में पैदा हो गया जिसने पूरे हिंदुस्तान को गंजा कर दिया। बहुत बड़ी बात। पूरे हिंदू विवेक शून्य होकर के, गंजे होकर के बैठ गए। बौद्धिक गंजापन आ गया। हाँ, तो वो बौद्धिक गंजापन कि हम पाप से घृणा करेंगे, हम पापी से नहीं करेंगे। अरे पाप एक ऐसी वेग चीज़ है जो आपको ढूंढे में मिलेगी, पापी तो लाखों मिल जाएंगे। तो क्या आप पाप को ख़त्म कर पाओगे? पापियों को ख़त्म करने से ही पाप खत्म हो। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं। इसलिए ये धर्म युद्ध है, इसमें न क्रोध की आवश्यकता है, इसमें आप जितने न्यूट्रल हैं और धर्म का कार्य कर रहे हैं, बस उसमें आप विजयी हैं। तो गांधी जी ने धर्म को अधर्म बना दिया। इसको बहुत बड़ी विचारधारा माना जाता है गांधी की। दूसरी समस्या गांधी की ये थी कि अगर उन्होंने गीता को अपने जीवन में फॉलो किया होता, वो लेके वैसे ही घूमते थे जैसे राहुल गांधी कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे हैं। पूरी कांग्रेस जब देखो एक किताब निकाल के खड़ी कर दी। आपने तो बहुत अच्छा ताज़ा उदाहरण दिया है वर्तमान में। हाँ,
बस किताब निकाल खड़ी कर दी। हिंदू के आगे वो गीता का एक प्रति दिखा देते थे। उनका जीवन कैसा था, जरा इस पे भी तो बात कर लीजिए। क्या गीता का पाठ उन्होंने किसी मस्जिद में किया? ऐसा तो कभी नहीं मिलता है, लोग पूछते हैं, सवाल बहुत उठता है। किसी चर्च में किया? नहीं किया। नहीं की। लेकिन कुरान का पाठ उन्होंने मंदिरों में किया है, ये रिकॉर्डेड है। हाँ, ये तो अनेकों जगह का है। ये रिकॉर्डेड है। और ऐसे वैसे नहीं है। दिल्ली में एक वाल्मीकि बस्ती में गांधी जी गए कुरान लेके और 2 मौलवी लेके। अरबी उन्हें नहीं आती थी, लेकिन वो पढ़ना चाहते थे कि भाई कुरान मंदिर में पढ़ा जाए। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब एक है, समान है। तो एक वाल्मीकि स्त्री थी, साध्वी थी, उसने संन्यास ले रखा था। उसने कहा गांधी जी से कि ये आप गलत कर रहे हैं हमारे धर्म के साथ। ये विधर्म है, ये मजहब है, ये धर्म नहीं है, हम आपको यहाँ नहीं पढ़ने देंगे। बोले मैं तो ऐसा नहीं मानता। तो बोले आपके मानने या न मानने से हमारा जो पंथ है या हमारी जो अपनी प्रथाएं हैं इस मंदिर की जी, वो हम थोड़ी तोड़ने देंगे आपको। गांधी जी इस पे नाराज हो गए। अब उस स्त्री के पक्ष में 100-150 वाल्मीकि युवक भी आ गए। बोले हाँ भाई, बात तो माता जी सही कह रही, अपनी परंपराएं कौन तोड़ेगा, साध्वी हैं। गांधी जी ने कहा ना, मैं तो यहाँ कुरान पढ़ूंगा। परिणाम ये हुआ, उन्होंने पुलिस बुला ली गांधी जी ने। हाँ। अब जब पुलिस आ गई तो स्वाभाविक है कि लोगों के खिलाफ FIR हो गई। 50-60 लोग पकड़ लिए गए। दफ़ा 107 में, उस ज़माने में अंग्रेज़ों की दफ़ा जी थी। जी। वो ये है कि ये कार्यों में विघ्न डालने हैं, इसलिए 107 में बंद हो गए। 50 आदमी ट्रक में भर के चले गए। ओहो। और गांधी जी ने मौलवियों से कुरान पढ़वाई मंदिरों में। हाँ। तो उनको गीता का इतना ज्ञान था, या गीता उनके जीवन में इतनी थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरीके से थी इंडियन, जो कांग्रेस दिखा रही वो गांधी जी दिखाया करते थे। बाकी कार्यक्रम वो यही किया करते थे। हम कह रहे हैं किसी मस्जिद में आपको गीता नहीं पढ़नी थी, आप बौद्ध विनय पिटक पढ़ देते, सुत्त पिटक पढ़ देते, अभिधम्म पिटक पढ़ देते, निकाय पढ़ देते। आप किसी मस्जिद में जाकर के बाइबल पढ़ देते, ज्यूस का टोरा पढ़ देते, 2 ज्यूस साथ ले जाते, टोरा पढ़वा लेते, सब सर्वधर्म। तो टारगेट कौन हो रहा था? हिंदू, दूसरे धर्मों से नहीं। ठीक है, हम एक जैन मंदिर में जा करके गीता पढ़ेंगे, कोई जैन मना न करता, लेकिन ये स्थिति उन्होंने बनाई। इसको वो सेकुलरिज्म कहते थे कि सर्वधर्म संभाव, सारे धर्म एक है। जबकि हमारे यहाँ तो धर्म शब्द मजहब से बिल्कुल फ़र्क है। वो मैंने पहले भी आपको बताया है जी। कि जो ब्रेन चाइल्ड होता है वो मजहब होता है किसी एक आदमी का, और धर्म जो होता है वो इटर्नल होता है, जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। यही श्री कृष्ण कहते हैं। मैं धर्म नहीं प्रतिपादित कर रहा हूँ, मैं धर्म स्थापित कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात। जी। जबकि आप दूसरे फेस में आप देखिएगा तो प्रतिपादित हुआ। ईसा मसीह साहब ने ईसाइयत बनाई, हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम बनाया, हज़रत मूसा साहब ने यहूदियत बनाई, भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म बनाया, ऋषभनाथ ने जैन धर्म बनाया। ये प्रतिपादक थे, स्थापक नहीं थे। कृष्ण स्थापक थे, ये अंतर है। तो गांधी की बहुत सी कमियां ऐसी हैं जिससे लगता है कि गांधी अंदर से बड़े इनसिक्योर, असुरक्षित थे। अक्सर होता है कि कोई बहुत बड़ा जब स्टेटस अचीव कर लेता है तो वो असुरक्षित हो जाता है कि मेरा कोई प्रतिद्वंदी न पैदा हो जाए। यदि भारत का स्वतंत्रता का आंदोलन मैं चला रहा हूँ और मेरा कोई प्रतिद्वंदी पैदा हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल होगी। मेरे फॉलोअर होने चाहिए जो मेरे पीछे हों, जी। मेरे आगे कोई ना हो।
गांधी इनसिक्योर थे, और गांधी की असुरक्षा का सबसे बड़ा 2 कारण थे जो मुझे एज ए हिस्टोरियन दिखाई देता है। जी। एक तो गांधी ये मानते थे कि पूरा हिंदुस्तान उन्हें लीडर माने, रिगार्डलेस ऑफ देयर फेथ, मुसलमान हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, उनको माने। स्वाभाविक था कि मुसलमानों में उनकी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, ऐसे ही नहीं था। जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई जी। और खलीफत ख़त्म हो गई टर्की में और कमाल पाशा पावर में आ गया, तो गांधी जी ने भारत में खलीफत आंदोलन चलाया। गांधी जी ने यहाँ पर चलाया? यहाँ चलाया कि खलीफा पुनर्स्थापित होना चाहिए। स्वाभाविक था, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग उनके साथ हो गया। जिन्ना नहीं चाहते थे, जिन्ना विरोधी थे, जिन्ना उसके विरोधी हो गए। जिन्ना ने कहा है खलीफत की आंदोलन, वो भी हिंदुस्तान में, जबकि किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं चल रहा है, तो हमको इसकी क्या ज़रूरत। तो गांधी जी को जिन्ना अपने प्रतिद्वंदी और राइवल दिखे कि हमारा जो मुस्लिम फॉलोअर है इसको कहीं जिन्ना हाईजैक न कर ले। ओह। परिणाम ये हुआ कि गांधी जी का वो आंदोलन चला। उसको बाद में डिस्टॉर्ट करके कम्युनिस्ट लेखकों ने खलीफत आंदोलन की जगह खिलाफत आंदोलन बना दिया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ। एक्चुअल में था वो था खलीफा के समर्थन में। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके से अब आप- तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। अब तोड़ मोड़ के तो पेश किया ही जाता है। जिस समय इतना बड़ा जलियांवाला कांड हो गया, इसमें 1500 लोग मारे गए, कितने औरतें और बच्चे कुएं में फांद गए बचने के लिए, तो स्वाभाविक था कि अंग्रेज़ सरकार डायर से कोई बहुत खुश नहीं हुई, क्योंकि डायर का अपना डिसीजन था, वाइसरॉय का तो था नहीं। तो ये अखबारों में भी निकला, उस समय के पंजाब केसरी वगैरह ने तो बहुत कस के इस बात को निकाला जी। कि इन पे महाभियोग चलना चाहिए डायर पे। और ये बात भी सही थी कि महाभियोग होना चाहिए, कि आपने उस स्थान पे निकलने का एक सकरा रास्ता था, और उसी से ब्रिटिश फौज गई थी, और जिससे मशीन गन से भूना गया था लोगों को। और वो भी लोग जो बैसाखी वाले दिन वहाँ जमा होकर के सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा ना, डायर के खिलाफ कोई महाभियोग नहीं चलेगा। इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद भी उनका बयान दर्ज है। अब अहिंसा के प्रेमी नहीं रहे इस यहाँ घटना पे में। कहाँ गई अहिंसा उनकी। अहिंसा परमो धर्मः में अंग्रेजों को भी तो सिखा देते कि अहिंसा परमो धर्मः रहा है, नहीं सिखाए, हिंदुओं को सिखा रहे थे। तो महाअभियोग उन्होंने डायर के खिलाफ चलने नहीं दिया। हाँ, जब डायर रिटायर होकर के इंग्लैंड गया है, तब उधम सिंह ने जाके उसे वहाँ मारा है, वो कहानी अलग है। जी। लेकिन यहाँ उसका कुछ भी बुरा न हुआ। ऐसे ही आप गांधी का दूसरा रूप देखिए। समाजवादियों के साथ एक उनकी मीटिंग हो रही थी, जी। उस दौरान बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, मुसलमानों द्वारा किया गया, मोपला मुसलमानों द्वारा, जी। केरल और उसके बॉर्डर पे तमिलनाडु पे। गांधी जी, उसमें 2000 लोगों की मृत्यु हुई, 2500-3000 हज़ार लोगों को इस्लाम ग्रहण कराया गया खतना करके ज़बरदस्ती। स्त्रियों का तो आप जानते हैं सिर्फ बलात्कार ही होता है, वो आज तक दिखाई पड़ रहा है। आज तक है, इसके अलावा तो उनका और कुछ होता नहीं है। और घृणा और नफ़रत में जो दंड भी स्त्रियां पाती हैं वो भी शारीरिक रूप से बड़ा भयंकर होता है, टॉर्चर बहुत ज़्यादा होता है। स्तन काटे गए, गुप्तांगों में लोहा घुसेड़ दिया गया। जब गांधी जी तक ये समाचार पहुंचा तो गांधी जी ने
कहा मोपला तो बहुत बहादुर लोग हैं, और मेरे ख्याल से तो ये किसानों का ज़मींदारों से झगड़ा था। ज़मींदार हिंदू थे, लेबर और किसान मुसलमान थे। देखिए कम्युनिस्ट थॉट आ गए कि एक इतने बड़े जिनोसाइड को, एक इतने बड़े फोर्स्ड कन्वर्जन को जिसमें ज़बरदस्ती 1,500 लोगों का खत्मा किया गया, जी, आपने क्या बना दिया? कि जमींदार एक रेवोल्यूशन बना दिया ऑफ लेबर फार्मर क्लास अगेंस्ट कैपिटलिस्ट। बात ही खत्म हो गई। कितना सॉफ्ट, हाँ, गलत दृष्टिकोण कुछ रहा ही नहीं, सब जायज कर दिया है कि बात सब जायज हो गया। तो जब आप गीता से ये कह रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्मा, तो कुरान की उन 24 आयतों पे भी तो बात कीजिए। अब जैसे गांधी जी ने ही अल्लामा इकबाल की इन लाइनों को बड़ा फेमस किया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। ये सिखा कौन रहा है ये नहीं बताया। लेकिन हो क्यों रहा है ये मुपलाओं का बवाल, इसका कोई कारण नहीं। ये रेवोल्यूशन, जैसे मैंने कुरान पढ़ी है, बहुत से एक्स मुस्लिम भी सामने आ रहे हैं और कंट्रोवर्शियल आयतें हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। उनका इंटरप्रिटेशन लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो उनके सूरों में लिखा हुआ है, जैसे सूरा आयत है 298, उसमें लिखा है अल्लाह जो है वो गैर मुस्लिमों का दुश्मन। उनकी सूरा आयत है 385, उसमें लिखा हुआ है इस्लाम के अलावा कोई मज़हब है ही नहीं। उनकी सूरा आयत है 812, उसमें लिखा हुआ है कि जो इस्लाम से इनकार करेगा, मुसलमानों तुम उसकी गर्दन पे वार करो और उसका अंग अंग काट दो। इसी तरह एक आयत में लिखा हुआ है कि केवल मुसलमानों को अपना दोस्त बनाओ, गैर मुसलमानों से दोस्ती की ज़रूरत नहीं है। एक आयत में लिखा हुआ है कि तब तक लड़ाई करो जब तक अल्लाह का दीन पूरी तरह से कायम ना हो जाए। प्रश्न ये उठता है, जी, खोल दीजिए, अच्छा चलो, कि गांधी जी ने इतने सारे सूरे पढ़े, मौलवी से पढ़वाते थे तो सुनते तो थे, बिल्कुल जानते थे। अगर वो इनका विरोध करते तो मुसलमान फॉलोइंग, पॉलिटिकल फॉलोइंग खत्म हो जाती, जो किसी भी नेता को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और कुरान के खिलाफ आप मुस्लिम से थोड़ी बोलेंगे। गांधी जी नहीं। बोले, हाँ आप गांधी जी बोलें कि नहीं साहब ये सूरे गलत हैं, मुपलाओं को ये नहीं करना चाहिए, तो मालूम पड़ा जो करोड़ों मुसलमान गांधी जी को फॉलो कर रहा था वो उनका नॉन फॉलोअर हो जाता। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी ने मुसलमानों का विरोध उचित नहीं समझा, और हिंदुओं को तो ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और वसुधैव कुटुंबकम, ये सब बातें वो करते रहे। अब एक एग्जाम्पल लीजिए ऐसे ही, जी, सन 46 की बात है, नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। जी, 20 मेरे ख्याल से 2 जून सन 46 को नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे। जी, तो उन्होंने जो शपथ ली थी वो यूनियन जैक के नीचे ली थी, जी, क्योंकि उस समय तक भारत में आज़ादी नहीं आई। लैटरल मूवमेंट में वो कांग्रेस के, क्योंकि प्रेसिडेंट थे तो वो प्राइम मिनिस्टर हो गए। गांधी जी ने जितने भी नेशनलिस्ट थे उन सबको सैबोटैज किया, अर्थात उनकी बड़ी लाइन जो थी उसको फोका कर दिया, मिटा के। अपनी बड़ी लाइन नहीं खींची, नेहरू जी की बड़ी लाइन नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ऑलरेडी इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। जी, जी, गांधी जी के दबाव में, सीतारमैया की वजह से के लिए उन्होंने छोड़ा।
तो आपने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को हटा दिया और एक औसत मीडियोकर को ले आए। तो गांधी जी वॉज सपोर्टर ऑफ मीडियोक्रिटी, नॉट ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि अगर सुभाष बोस आएंगे तो वो मेरे अधीन नहीं रहेंगे, ये आएगा तो अधीन रहेंगे। समझ गया सर। यही हाल पटेल का था। जब पटेल के समर्थन में 16 वोट पड़े और नेहरू के समर्थन में 1, तो गांधी जी ने पटेल को कह दिया कि तुम हटो, नेहरू आएंगे। मान्यता उनकी इतनी थी, क्योंकि अच्छा कि हट गए पटेल, तो उन्होंने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स को, बुद्धिजीवियों के, जो कांग्रेस के, जो सोच सकते थे देश को नई दिशा देने की, उनको हटा करके औसत बुद्धि के लोगों को, क्योंकि ये मेरे कब्जे में रहेंगे। जी, ये सर आपने नई बात बताई। हाँ। लोग इसको इस तरीके से काउंटर करते हैं कि अरे नेहरू जी के जो पिताजी थे, हाँ, उन्होंने बहुत सारा फंड दिया था आंदोलन में, इस वजह से गांधी जी ने एहसान चुकाने के लिए, एक ये नैरेटिव चलता है। नहीं, ये नैरेटिव अपनी जगह है कि गांधी जी एहसान चुका रहे थे, लेकिन गांधी जी का सोशल स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन थे? अंग्रेज। इस पे कभी कोई चर्चा नहीं। इस पे कोई चर्चा नहीं होती है। 100 रुपये माह की उनको पेंशन देने वाले कौन थे? अंग्रेज। कहाँ से सरकारी खजाने से मिलती थी? अब देखिए, पेंशन की आपने बात करी तो मैं आज ही पढ़ रहा था कि सावरकर जी 25 रुपये पेंशन मिलती थी, उसके लिए पूरा कांग्रेस आज तक कोस रही है, कांग्रेस बॉडी। हाँ। कि आप रुपए लेते थे वो घूस थी कांग्रेस की। हाँ। और यहाँ 100 रुपये क्या थी? हाँ, ये नहीं, इस पे कोई हाँ, बहस नहीं है। नहीं, तो वो क्या थी वो भी समझ लीजिए कि जिस समय सरदार भगत सिंह ने मारा है संडारसन को, वैसे वो कंट्रोवर्शियल है कि संडारसन को उसने मारा है कि नहीं, एडिशनल एसपी था लाहौर का। जी, जेपी संडरसन। हाँ, जेपी संडारसन। तो क्वेश्चन ये उठा, आज की तारीख में एक अनारकली थाना है लाहौर में, वहाँ पे फाइलें रखी हुई हैं पुरानी, भगत सिंह से कनेक्टेड। अच्छा। उन फाइलों को स्टडी किया गया। वहाँ पे एक भगत सिंह सोसाइटी बनी है केस इन्वेस्टिगेशन की। अब आप सोचिए, भारत में ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है लाहौर में, जो पुराना पंजाब था। जी। उन्होंने बताया ना, जब भारत का डिवीज़न हुआ तो 38% पंजाब हमारे पास रह गया और 62% पंजाब ले गया पाकिस्तान। तो लाहौर के अनारकली थाने में, जहाँ राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों के नाम हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन्होंने गोली मारी है कि नहीं मारी है, संदेहास्पद है। ओहो। क्योंकि इनके लाठियां मार के इनसे कबुलवाया जा रहा है कि तुम कहो हमने मारा। मारने वाला कौन था पता नहीं, लेकिन नाम यही थी। जब भगत सिंह जेल में बंद हुए तो 2 साल लगे। भगत सिंह की फांसी हुई है 23 मार्च 31 को, 2.5 साल के बाद। और 28 का ये केस है जब संडारसन मारा गया। तो भगत सिंह के कुछ लेख पंजाब केसरी में छप रहे थे। लोग उससे इंटरव्यू लेने जेल में जाते थे, उससे बात करते थे पत्रकार लोग। उसमें एक अंग्रेज पत्रकार ने, हैंसन करके है उसका नाम, उसने लिखा है कि जब ये कंट्रोवर्सी उठ गई और भगत सिंह ने खुद भी कह दिया कि हाँ, मैंने असेंबली में ज़रूर बम फोड़ा, मैंने ज़रूर पर्चे किए, है नहीं जी। और ये भी कह दिया कि अगर कुछ होगा आगे तो मैं गोली चलाऊंगा, मैं छूटा तो मैं गोली चलाऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, देश की आज़ादी के लिए ज़रूरी है। जी। तो उसके ऊपर एक कमेटी बनी। जी। उस कमेटी ने ये कहा कि इसमें एमिनेंट लोगों की ओपिनियन ली जाए जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ रहे हैं। जी। उसमें गांधी जी ही नेता थे। गांधी जी के पास वो गए। तो जो कमेटी का चेयरमैन है वो अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि गांधी जी को से मैंने उम्मीद की थी कि पहुंचते ही वो इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओहो।
उल्टे वो बड़े उत्साहित दिखाई दे रहे थे और बड़े उसमें थे कि फांसी कब दी जा रही। उन्होंने Excitement था। ये प्रश्न कर लिया, उन्होंने ये प्रश्न कर लिया फांसी कब दी जा रही। इसको छिपा दिया गया, ये सामने नहीं आने के दिया। पता चला, परिणाम ये हुआ वो जान गए कि गांधी जी इनके फेवर में भगत सिंह की रक्षा, जबकि उनके हाथ में था, वो बचा सकते थे। जब कमेटी थी तो वो ओपिनियन दे देते कि भाई बच्चे हैं, माफ़ करो, मासूम है। जिस तरह आपने कितने मासूम कश्मीर में माफ़ कर दिए जी, जिन्होंने मैसेकर किया। ये बंगाल वाला सर, हाँ। गोपाल पाठा वाला। हाँ हाँ, नहीं वो कथा तो बाद में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसको तो आप देखिए, जी, आपने कितने मासूम कश्मीर में माफ़ किए। वो प्रथा हम अभी तक ढूंढ रहे थे। हाँ, एक वो कौन था जिसने 4 एयरफोर्स के लोगों का, यासीन मलिक। हाँ यासीन मलिक, 4 एयरफोर्स के ऑफिसर जिसने मारे थे, उनको तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनको अपने यहाँ डिनर पे बुलाया, उनसे हाथ मिलाया, उनके गले मिले। यही तो गांधीवादिता है सच्ची। ये गांधीवाद है। तो गांधी जी वही जो कह रहे हैं ना, पूरे देश को गंजा कर गए। तो ये जो वो चीज़ें दे गए, हम आज तक फॉलो करते हैं इनको। तो भगत सिंह की फांसी की भी यही खासियत है कि फांसी 24 मार्च को होनी थी। अच्छा, फांसी हमेशा सुबह होती, शाम सूरज डूबने के बाद फांसी नहीं होती। लेकिन भगत सिंह को फांसी दी गई रात के 9 बजे और 2:30 बजे व्यास नदी के किनारे ले जा करके उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया तीनों। ये कौन था इनके पीछे? किसको इतनी जल्दी, किसको खुशी मिल रही थी? ये बस अब आपको एक तुलना करनी पड़ेगी। मैं एक एनोलॉजी दे रहा हूँ। जिस तरह एक आतंकवादी के लिए हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट रात में 3 बजे खुल सकता है, जी। कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट को 3 बजे खुलवा रहा है, क्योंकि सुबह 6 बजे फांसी हो जाएगी। तो ये आज तक ये गांधीवाद चल रहा है, चल रहा दिखता तो है। कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है जो रात में 9 बजे फांसी दिलवा रहा है और 2:30 बजे ही अंतिम संस्कार कराए दे रहा है। ये कौन? जिनको आप महात्मा कहते हैं, ये वो, क्या वो वाकई महान आत्मा थे? वो इस लेवल के अड़ियल थे कि जिस समय एक संवाद हुआ है समाजवादियों का गांधी जी से जी, कि मुसलमान मार रहे हैं, तो उन्होंने कहा तुम्हारा हिंदुत्व इसी में है कि तुम अहिंसा बनाए रखो, गला कटाते रहो। गला कटाते रहो। अगर वो थूक के तुमको चाय पिला रहे हैं, पीते रहो, मूस के खाना खिला रहे हैं, खाते रहो। इससे भाईचारा बना रहेगा। भाईचारा, अगर आपने उनका थूका नहीं खाया तो नफरत हो गई, आप नफरत फैला रहे हैं। ये आज भी चल रहा है। आए दिन तो सर तमाम वीडियो आते हैं आज के समाज में भी और यही कहा जाता है, यही कहा जा रहा, आप नफरत फैला रहे हैं। नफरत फैला रहे। बताइए, अगर हमने थूका तो अपने दीन के हिसाब से थूका है, और आप उसको पी नहीं रहे हैं, अरे आप नफरती आदमी हैं। अब आप इस इंटरप्रिटेशन का कोई काट ढूंढ पाएंगे? ये दे कौन गया इस देश को? वो गंजा दे गया जिसने हिंदुओं को गंजा बना दिया। ये सेकुलरिज्म है गांधी जी का। इस सेकुलरिज्म को हम झेल नहीं पा रहे। डायरेक्ट एक्शन डे देख लीजिए, डायरेक्ट एक्शन में क्या हुआ था? 16 अगस्त 46 में जी, सोहरावर्दी ने जिन्ना के साथ मिलकर तय किया कि कलकत्ता पाकिस्तान में होना चाहिए। बहुत बड़ा शहर है बिल्कुल। और हमें बड़े शहर मिल नहीं रहे हैं। रेड क्लिफ ने जो लाइन खींची है उसमें कलकत्ता आ नहीं रहा। तो जिन्ना ने कहा एक तरीका है कि अगर यहाँ से हिंदू भगा दिया जाए कलकत्ता से, तो ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो जाएगा, और जैसे ही मुस्लिम बहुल होगा इसको हम लोग दबाव डालेंगे कि पाकिस्तान को दिया जाए।
डायरेक्ट एक्शन हो गया। जी। डायरेक्ट एक्शन में पहले दिन ही 10,000 हिंदू मारे गए। भागने लगे लोग, जैसी आदत है, भागने लगे घर छोड़। हिंदू तो गांधी हो चुका था ना। हाँ, वो तो गांधीवादी हो चुका था, तो उसको तो सर्वधर्म समभाव और अहिंसा परमो धर्म यही सब है। और उन्होंने कहा तुम्हारी वीरता इसी में है कि तुम वीर गति को, कि तुम बिना सदगति शस्त्र को उठाए प्राप्त हो जाओ। बस उनकी वीर गति यही थी, अपना गला कटाओ, लड़ो ना। हिंदू होने का सर्टिफिकेट यही है आपका। हाँ, यही सर्टिफिकेट है कि आप हिंदू हैं, आप प्रैक्टिसिंग हिंदू। हाँ, सर कटा लेंगे तो हम मान लेंगे कि हाँ, आप हिंदू हैं। आप प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब परिणाम क्या हुआ, जब इतने हिंदू मारे गए तो वहाँ पे गोपाल मुखर्जी नाम का जी एक ब्राह्मण था जो बधिक था, जल्लाद, जी जो झटके का काटते हैं मीट, वो था। उसने जमा किया लोगों को, उसने कहा ये हो क्या रहा है। कहने लगे साहब मुसलमान लोग तो तलवारें लेके निकल चुके हैं और सर काटते घूम रहे हैं। तो उसने कहा तुम्हारे ये हथियार काहे के लिए रखे हुए हैं, खाली बकरा और सुअर काटने के लिए रखे हो? अरे काटो, हम भी साथ हैं। परिणाम तो उसने बधिक लोगों को जमा किया, औजार बांटे, हिंदुओं के घर औजार नहीं, औजार बांटे। और जब बांटे तो काउंटर हो गया। ये लोग काउंटर के लिए तैयार नहीं थे, भीड़ बहुत थी, मारना शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया। उसमें इनका गोपाल पाठा का स्कोर ज़्यादा हो गया, मुसलमान ज़्यादा मार दिए गए। हुआ डायरेक्ट एक्शन उनकी तरफ से कि हिंदुओं को डीपॉपुलेट करो। रिजल्ट ये हुआ मुस्लिम डीपॉपुलेट होने लगे। ये खबर गांधी जी तक पहुंची। जब तक हिंदू मारे जा रहे थे तब तक गांधी जी की सेहत पे कोई फर्क नहीं था, तब तक ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। लेकिन जैसे ही मुसलमान मारे जाने लगे गांधी जी पहुंच गए वहाँ पे पहुंच गए। ये दंगा का क्षेत्र बहुत बड़ा था, नोआखाली भी इसमें शामिल था, वो भी शामिल था। गांधी जी वहां पहुंच गए। अनशन उनका बहुत बड़ा अस्त्र था। अनशन पे बैठ जाना, भूखे रहना, ये तो गांधी जी का वेपन था कि मैंने खाना पीना छोड़ दिया, मैं बैठ गया। अब लोग कहते हैं कितने बड़े संत थे, कितने बड़े महात्मा थे, 10 दिन भूखे रह लेते थे। अरे भूखे रहना उनकी जेनेटिक लाइन में था। भूखे रहना, बहुत गरीब थे क्या? ऐसा तो अरे नहीं दिखता है। गरीब नहीं थे, उनकी जो स्टोरी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या सर? उनकी माताजी और पिताजी में बहुत लड़ाई होती थी। अच्छा। तो गांधी जी जब गर्भावस्था में थे तब भी माताजी से लड़ाई हो जाती थी पिताजी की, और माताजी 5-5, 10-10 दिन खाना छोड़ देती थी। तो गांधी जी की तो आदत गर्भावस्था से ही जो थी वो अनशन करने की थी। जब माताजी नहीं खा रही हैं तो बच्चे को क्या मिलेगा, तो फीटस स्टेज से गांधी जी अनशन करने के जन्मना विशेषता मिल गई। जन्मना विशेषता प्राप्त कर ले गए। ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं। सर बिल्कुल नई बात आपने बताई, ये तो जिक्र ही नहीं होता है, इसको तो दूसरे तरफ से महिमा मंडन किया गया है इसका। हाँ नहीं, महिमा मंडन तो है, लेकिन जब माता जी, कोई गर्भवती स्त्री क्या 3-4 दिन बिना खाना खाए रहेगी, वो 10-10 दिन रह जाती। ओहो। तो गांधी जी को ये जो जन्मना विशेषता मिली, इसका प्रयोग उन्होंने पॉलिटिकल वेपन के रूप में भविष्य में किया। जब अनशन पे बैठे तो स्वाभाविक था कि गोपाल पाठा और उसके ग्रुप ने ही सबसे पहले हथियार डाले। जी। उसके बाद वही नोआखाली के दंगे में हुआ, वहां भी गांधी जी ने यही किया। तब वहां के लोगों ने कहा कि साहब हम तो हिंदू हैं, हम तो आपके कहे हथियार डाले दे रहे हैं, लेकिन आपके मुस्लिम फॉलोअर्स हैं जो निकलेंगे मुसलमानों के हथियार रखवाने के लिए।
हम तब तक नहीं रखेंगे हथियार जब तक वो नहीं रखेंगे। गांधी जी फेल हो गए, नहीं रखा उन सामने वालों ने, माँ नहीं रखवा पाए। शायद इसीलिए कभी उनको रिक्वेस्ट करे ही नहीं। हाँ, क्योंकि सत्य जानते नहीं, थे। अगर वो हथियार रखवाते तो वो कुरान के सूरों के खिलाफ चले जाते। ओहो, पॉइंट। अगर वो सूरों के खिलाफ जाते तो उनकी फॉलोइंग कैसे होती? वो तो जिन्ना से बड़े लीडर थे। मतलब फॉलोइंग में भी कंडीशन लगा हुआ था। कंडीशन लगा हुआ था। आज के टाइम में वही कन्वर्ट होके वोट बैंक हो गया है। उस जमाने में वोट बैंक नहीं था, उस जमाने में लीडरशिप की राइवलरी थी। अगेन एक और स्टोरी मैं आपको देता हूँ। जी। गांधी जी किस तरह एक प्रभाव अपना डाल करके सीधे काम को उल्टा कर देते थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा। जी। उनके 4-6 स्टेटमेंट पब्लिक के हैं। हाँ, कि हमारे हाँ, मृत्यु पे बनेगा, हमारे शरीर हमारी लाश पे बनेगा, हमारी मृत्यु पे बनेगा, और भारत के मैं माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। भारत माता शब्द उन्होंने प्रयोग किया है एक बार। जी। हाँ, मैं भारत माता के टुकड़े नहीं होने दूंगा। लेकिन सन 47 15 अगस्त को आज़ादी का दिन तय हुआ। जी। 14-15 जून को एक मीटिंग कांग्रेस की हो रही थी जिसमें यह तय किया गया कि भारत के 2 टुकड़े न हो, पाकिस्तान न बने। कांग्रेस ये प्रस्ताव दे और पटेल के दबाव में दिया गया। कांग्रेस इस प्रस्ताव से एग्री कर गई। नेहरू जी भी इसमें लगभग पार्टी बन गए, यद्यपि वो कह रहे थे ठीक है अनडिवाइडेड इंडिया रहे। और जिन्ना को कोई पोजीशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टाइप की कुछ दी जाएगी। कह रहे हैं उस समय गांधी जी बिल्कुल यू टर्न ले गए। गांधी जी ने दबाव डाला कि पाकिस्तान बने। गांधी जी ने दबाव डाला? गांधी जी ने दबाव डाला कांग्रेस के ऊपर 14-15 जून सन 47। हम तो बता रहे हैं कि हमारी लाश पे बनेगा। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं। अब जिस व्यक्ति के स्टेटमेंट्स का कोई भरोसा न हो, वो आज आपके मुंह पे आप ऐसी, उनके मुंह पे उनके ऐसी, तो अब आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि गांधी जी को ये डेंजर था कि अगर जिन्ना प्रेसिडेंट बना भारत का या प्राइम मिनिस्टर ही बन गया, नेहरू न बने, मेरा क्या स्टैंड होगा? मैं कहाँ रह जाऊंगा? हाँ। मैं इनको तो कमांड कर लेता हूँ, नेहरू को, मैं उसको नहीं कमांड कर पाऊंगा। अपने से बड़ी लकीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमसे बड़ी लकीर नहीं होनी चाहिए, हमारा मुस्लिम फॉलोअर ख़त्म हो जाएगा। तो जब पाकिस्तान बनेगा तो जो जिन्ना के फॉलोअर हैं वो पाकिस्तान चले जाएंगे, और जो हमारे फॉलोअर हैं वो तो हिंदुस्तान में रहेंगे ही रहेंगे। बहुत बड़ा पॉइंट बताया सर आपने। तो आपने इतना मुसलमान, जिसको जिन्ना भी चाहता था कि सारा मुसलमान पाकिस्तान आ जाए। डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन हो जाए, एक बार छुटकारा मिल जाए। हाँ, कि सब सारे मुस्लिम भाई बन गया। अब तो 2 टुकड़े हो गए, एक पूर्वी हो गया, एक पश्चिमी हो गया। लेकिन जो गांधी के फॉलोअर मुस्लिम थे वो न चले जाएं। वही गांधी के फॉलोअर मुस्लिम लेटर कांग्रेस के फॉलोअर मुस्लिम में बदल गए। इसीलिए कांग्रेस ने भी वही अपीजमेंट पॉलिसी बना करके रखी जो गांधी जी ने रखी थी। बिल्कुल, आज तक तो वही चला रहे हैं सर। आज तक ये चल रही। उससे निकले हुए उसी का तो निकला हुआ ये रिजल्ट है कि यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ डिनर करता है और जिसने 4 इंडियन एयरफोर्स के आदमी मारे। एक्सेप्ट किया कभी? हाँ, एक्सेप्ट किया। अरे वो जानता। अब तो खैर मोदी जी आए तब से तो जेल में। लेकिन आप अंतर देखिए। गांधी जी की खासियत ये थी कि वो चीज़ों को समझते कम थे, समझाते ज़्यादा थे, और उसी में चीज़ों को उलझा के रख देते थे। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार का सेकुलरिज्म उन्होंने भारत को दिया वही अपने आप में एक अपवाद है। आज की तारीख में कश्मीर में 80% मुसलमान और 20% हिंदू है।
उस जमाने में हिंदू थोड़ा ज्यादा था, 30% था, वैली से मार के अब निकाल दिया गया। लेकिन कश्मीर में आज की तारीख में भी सारा माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का खेल मुसलमान और हिंदू के बीच में है। वहाँ मुसलमान 80% होते हुए भी माइनॉरिटी है और हिंदू 20% होते हुए भी मेजॉरिटी है। तो ऐसे गांधीयन सेकुलरिज्म को आप क्या कहेंगे? चरखा सुर का ऊल जलूल सेकुलरिज्म। ये कोई नया टर्म नहीं है। ये जो भारत का सेकुलरिज्म है गांधी जी का दिया हुआ, ये ऊल जलूल है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजन नहीं है। वैली में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीती। आज की तारीख में भी कश्मीर की असेंबली के अंदर 90% मुसलमान और 10% हिंदू एमएलएज हैं, लेकिन माइनॉरिटी है 90%, मेजॉरिटी है 10%। ये है गांधीयन ऊल जलूल सेकुलरिज्म। कितना बड़ा नुकसान, दुर्भाग्य रहा है देश हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने तो थॉट्स ऑन पाकिस्तान में सीधे सीधे लिख दिया है को जी। कि पूरा एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम सिर्फ कौम का ब्रदरहुड मानता है। इस्लाम हिंदू को अपना भाई नहीं मानता। इसलिए ये भीम और मीम जो आजकल चंद्रशेखर चला रहे हैं, हाँ रावण, सर जी, कितना बड़ा छलावा है फिर अम्बेडकर जी अरे के ये साथ तो में। छलावा ही है भाई। इस्लाम की तरफ से ये अलतकैया है और इनकी तरफ से ये पॉलिटिकल गिमिक है और कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सफरर जो है वो भीम ही होगा। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद ही बोल रहे हैं तो फिर ये कि भीम ही सफरर होगा। तो हमें भाई जोगेंद्र मंडल की कहानी ही यही है कि जोगेंद्र मंडल अंबेडकर के राइवल थे। उस पर तो यहाँ लिखा ही नहीं जा रहा ना, उस पर तो यहाँ बोला ही नहीं जा रहा है। उस पर कोई बोलता नहीं। बोल देंगे तो जय और मीम चलेगा नहीं। हाँ, तो जोगेंद्र मंडल को जिन्ना ने वही हुआ कि एक गाजर लटकाई कि तुम हमारे साथ आ जाओ। परिणाम ये हुआ कि शेड्यूल कास्ट का काफ़ी एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ चला गया। उन्होंने कहा हम तुम्हें मिनिस्टर बना देते हैं अपने यहाँ। उन्होंने उनको लॉ एंड माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर बना दिया जी। लेकिन 1.5 साल के अंदर ही ये हाल कर दिया उनका कि उनकी मिनिस्ट्री ख़त्म। कुछ भी आप नहीं कर सकते, इस्लामिक नेशन है, कोई माइनॉरिटी कोई कुछ नहीं, कहा ख़त्म। जोगेंद्र मंडल भाग करके हिंदुस्तान आ गए। यहाँ वाले कहाँ भाग के जाएंगे? हाँ, तो ये रावण हमारे कहाँ भाग के जाएंगे? जोगेंद्र मंडल तो भाग आए। हाँ, दूसरे जो मंडल तैयार हो रहे हैं, हाँ, जो हमारे दूसरे मंडल अब तैयार हो रहे हैं, ये कहाँ जाएंगे? लेकिन है पॉलिटिकल गेन है तो वो भी लगे तो हैं ही हैं। क्या मालूम किस करवट बैठे ऊँट, फिलहाल उनकी लाइफ में तो सेफ ही। खैर, तो हमारा कहने का मतलब है जो सेकुलरिज्म गांधी जी ने दिया, वैष्णव देवी में सीआरपीएफ लगी हुई बचाने के लिए, अमरनाथ यात्रा हो रही है, 50,000 से 80,000 इंडियन फौज लगी हुई है बचाने के लिए, गोलियां न चल जाएं। काशी विश्वनाथ में एटीएस लगी हुई, हाँ, अयोध्या में इतनी बड़ी एनएससी लगी हुई है, एनएसजी लगी हुई है। ये सब हिंदू मंदिर बचाए जा रहे हैं आज की तारीख में हमारे सेकुलरिज्म में। तो हमारे गांधी जी महात्मा हैं या कुछ और? वो महात्मा है तो किसके महात्मा है? हाँ, या कुछ तो और सोचना पड़ेगा। इनकी जो जिद्द है, इनको हम चरखा सुर क्यों कहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा जिद्दी कभी भी किसी भी इतिहास में नहीं पैदा हुआ जितना बड़ा जिद्दी गांधी था। आप कल्पना कर सकते हैं कि सन 47 का बंटवारा हुआ, मार मार करके हिंदुओं की लाशें जो थी वो ट्रेनों में भर भर के हिंदुस्तान भेजी जा रही थी, गिफ्ट फ्रॉम पाकिस्तान, विद लव फ्रॉम पाकिस्तान।
जो रिफ्यूजी भाग के आ रहे थे वो दिल्ली तक आए थे, उसमें जवान मर्द नहीं बचे थे, कितना या स्ट्रगल किया बुढ़े होगा। थे या बच्चे थे या औरतें थी, लड़कियां भी नहीं थी, क्योंकि लड़कियां तो सब वहीं हरण हो गई थी। माले गनीमत हो गया हो तो। हाँ, वो तो माले गनीमत में चली गई थी। ये लौट आया तो ये कहाँ रुके, तो जामा मस्जिद का परिसर बहुत बड़ा था, तो जामा मस्जिद के परिसर में इन लोगों ने शरण ले ली कि अरब तो हिंदुस्तान आ ही गए, हाँ, अपने घर वापस आ गए। हाँ कम से कम हम यहाँ तो रुकें। दिसंबर का टाइम, पानी बरस रहा, इतने कड़ाके की किसी सर्दी। मौलवी ने कह दिया कि साहब हमारी तो 5 पहर की नमाज हराम हो गई इन रिफ्यूजियों की वजह से। काफिरों की वजह से। हाँ, कहने लगे इन काफिरों से खाली कराओ। कौन करा सकता है सिवाय गांधी जी। गांधी जी पहुंच गए जामा मस्जिद, गांधी जी ने जाकर के वहाँ कहा कि तुम लोग जो है वो यहाँ से निकलो। इन्होंने कहा साहब हमारे पास कोई जगह नहीं है। ये बुढ़ा अनशन पे बैठ गया। फिर बैठ गए। हाँ, उस उसका- पानी गिर रहा, भूख हड़ताल पे ये बाबा बैठ गए। और जिनके पास हाँ। छत छुपाने के लिए, सर छुपाने के लिए हाँ, छत नहीं है। अब जब गांधी जी अनशन पे बैठते थे तो कांग्रेस परेशान हो जाती थी कि ये न मर जाएं। परिणाम ये हुआ, दिसंबर के भरे जाड़े में गिरते हुए पानी में बाबा अनशन पे बैठे हैं, पुलिस आई, रिफ्यूजियों पे लाठियां चली और उनको मस्जिद खाली करनी पड़ी। 5 पहर की नमाज वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। गीता तो ये नहीं कहती है। तो ये गीता लेके घूमने वाला कुरान को फॉलो करता घूम रहा है, और क्यों कर रहा है? क्योंकि कुरान के सूरे ऐसे हैं। अब तो इसमें भी संदेह है कि वो गीता का रैपर ही तो नहीं था, अंदर से कुरान बैठी थी, बाहर से नहीं, रैपर। एक लाइन गांधी जी के परिवार की मुस्लिम थी। तो बस यही समझने वाली बातें हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे लोगों को विचार करना इस चाहिए। पे विचार करना चाहिए, क्योंकि गांधी का वांग्मय इतना बड़ा बना दिया गया। गांधी तो उतने पढ़े लिखे थे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने भी एक मूर्ख को इंटेलेक्चुअल बना के खड़ा कर दिया, एक धूर्त को। अब उस वांग्मय से भिड़ पाना बड़ा सरल नहीं है, इसलिए नई मीमांसाओं की आवश्यकता है। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, आप इन विचारों को आगे बढ़ाइए, इस पे मंथन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि जो स्तर का अध्ययन है वो समाज के कल्याण के लिए है, राष्ट्र के कल्याण के लिए है। वो जितना ज़्यादा लोगों तक जाएगा, समाज का और राष्ट्र का भला होगा। जय श्री राम। जय श्री राम।